नमस्कार दोस्तों, मैं फ़िलहाल जा रहा हूं अपने एक मित्र से मिलने और बहुत ही दिल के करीब हैं। उम्र में हमसे काफ़ी बड़े भी हैं और वो फ़िलहाल एक सरकारी स्कूल में मध्य विद्यालय में हेडमास्टर हैं। सरकारी स्कूल की स्थिति बिहार में जब भी बात होती है तो आप जानते हैं कि कितना खस्ता हालत होता है सरकारी स्कूल का। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जहां हम जा रहे हैं और हमारे एक मित्र जहां हेडमास्टर हैं वो कैसे बच्चों को वहां पढ़ाते हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं वहां पर स्कूल में। तो आज ज़रा हम उसका भी दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि हो सके कि बाकी जो शिक्षक सब कहते हैं कि भाई यहाँ हमारे पास इतना पैसा नहीं आता है स्कूल में, हमारे यहाँ वो नहीं आता है, हमारे यहाँ ये नहीं आता है कि हम वैसा सुविधा दे सकें, कुछ बचता ही नहीं है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर ईमानदारी से लोग काम करते हैं तो कैसे काम होता है वहाँ पर। आगे चूँकि घर से मेरा काफ़ी दूर है तो अभी हम रास्ते में हैं और बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक थी। चलिए अब वहाँ पर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, बहुत बात है। तो आइए, बाहर का दृश्य आपने अभी जस्ट देखा वीडियो में और कितना खूबसूरत है। क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पर अच्छे से लगाए गए हैं और उनकी देखभाल सेवा करना पड़ता है, तब जाके पौधे जो है हरे भरे रहते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड का जो चीज़ें आपने देखा, अब हम ऑफिस में प्रवेश करते हैं। तो आइए ज़रा, और सबसे पहले मैं खुश हुआ, ये सर हमारे मित्र हैं अनिल सर। सबसे पहले मैं जब यहाँ आया तो अभी आपसे बात किया था कि ऐसे प्राइवेट स्कूल में ऑफिस में टाइल्स लगा के ऑफिस बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ तो चार्जेस लिए जाते हैं। जितना ज़्यादा बढ़िया दिखेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर चार्जेस लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी सरकारी स्कूल है लेकिन ऑफिस में टाइल्स लगे हुए हैं। और जब हम ऑफिस में बैठते हैं, घुसते हैं, तो एक बड़ा सा टेबल सामने यहाँ पर सर बैठते हैं। बाकी टीचरों की यहाँ पर जब कभी मीटिंग होती है, क्लास लगने वाली या छुट्टी हुई है, तो पहले यहाँ पर बैठ के बात करते हैं, भाई किनका कहाँ क्लास या कोई समस्या है तो सर लोग आपस में यहाँ मीटिंग करते होंगे। सारी चीज़ें वेल मेंटेन। एक और चीज़ यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि हम खास करके कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों का यहाँ पर हम फाइल है, उनका इससे संबंधित प्रत्येक शिक्षक का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हम रखे हुए कि वो आएंगे, देख रहे होंगे सब पर। समझना चाहता था कि ये क्या है, इधर आइए जरा। यहाँ प्रत्येक शिक्षक का, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सुषमा स्वराज 8वीं क्लास की वरिष्ठ शिक्षिका है, उनका फाइल है, उनका पाठ्य टीका जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो प्रगति पत्रक जो होता है वो यहाँ पे, उनका डस्टर यहाँ रखा हुआ, उनका डस्टर भी यहाँ रखा हुआ है। ये राजीव सर है, इनका डस्टर यहाँ, इनका फाइल यहाँ। नहीं, मतलब किसी का कहीं हुए हेर फेर नहीं हो और ये ना कहे कि भाई हमारा तो डस्टर नहीं था तो मिटाते कथी से। ये उनकी जवाबदेही है कि रूम में जाएंगे तो यहाँ से लेकर जाएंगे, सारे का बच्चों का प्रोफाइल भी यहाँ से लेके जाएंगे और उसके बाद उसे यहाँ लाके रखवा देंगे। तो एक चीज व्यवस्थित यहाँ ये देखो, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सिर्फ टीचर बनने से नहीं होता है। कोई भी काम के प्रति जब हम अपना पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं तो मजा आता है काम करने में और वो काम दिखता है। ये सर के द्वारा ये रूटीन बनाए हुए हैं कि किस क्लास में कौन कौन विषय कितने बजे किस घंटे में चलेंगे, ये रूटीन बनाया हुआ है। भाई ऐसे देखे हो क्या सरकारी स्कूल में रूटीन बना के पढ़ाते हो? नहीं देखे हो तो इसको देखो। और हाँ, सर के लिए वही लाइक होना चाहिए मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो आप हमेशा करते हैं सर के लिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे मित्र मिले हैं हमें जो भाई अपने सरकारी स्कूल में इतना मन लगा के, इतना मेहनत करके, और हमेशा क्योंकि घर से दूर भी है इनका स्कूल, फिर भी टाइम से पहुंचना, टाइम से जाना और सब कुछ वेल मेंटेन रखना। चलिए हम क्लास में अब एक बार चलते हैं। जितने शिक्षक पदस्थापित हैं जी, उन सभी शिक्षकों का एक चित्र है और उनका जो है सो मोबाइल नंबर वगैरह जो जनरल आम पब्लिक के लिए है कि वो पब्लिक आके मोबाइल नंबर यहाँ लेके कोई भी उनको दिक्कत हो तो शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसके लिए दिया हुआ है। नहीं तो ढूंढते रह जाइए, कहेंगे कि भाई फलाने टीचर तो आए नहीं किए हैं, उनकी जवाबदेही है। तो यहाँ पर सर ने सबके फोटो सहित
यहाँ पर लगा दिया है कि भाई कौन शिक्षक किस चीज़ के हैं, क्या है नहीं। हाँ अच्छा, ये पेज जो आपने लगवाया है, ये हमारे बच्चों के लाइब्रेरी इसमें बच्चे आते हैं क्या बात। और यहाँ पर और यहाँ पर बच्चे हैं सो किताबों को अध्ययन करते हैं, ये सभी जमा हुआ है। और चलिए, जैसे ही हो पाता है अपने अपने हिसाब से, अपने दिमाग से इसको सर ने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया है कि बच्चे यहाँ दरी बिछाते यहाँ दरी बिछा के और बच्चे हैं तो वो एक सर है हमारे मध्य, वो पुस्तकालय के वही इंचार्ज है और बच्चों को किताब देते हैं, बजाते उसको मेंटेन किया जाता है रजिस्टर में सब कुछ, और बच्चे फिर यहाँ क्लास में पढ़ते। तो ये पुस्तक यही पढ़ के फिर रखते फिर यही पढ़ने देना होता है। वैसे बच्चे चाहेंगे तो उनको 2 दिन 4 दिन के लिए उनको दिया भी जा सकता है घर ले जाने के लिए। छोटे बच्चे ये पढ़ते चल जाएंगे कि भाई 18 है, 19 है, 20 है, 21 है ना। इतना सीढ़ी है इसमें, और चलते चलते भी याद कर लेगा। कैसे आप लोग? अच्छे हैं? खाना खाए हैं? क्या खाए हैं आज यहाँ स्कूल में? खिचड़ी और चोखा। आज खिचड़ी चोखा का था ना। विषम संख्या जानते हैं? बोलिए। वाह, 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या है। हाँ, अच्छा बताओ। हाँ, 30 तो विषम संख्या ना है? विषम संख्या है पक्का? चलिए कुछ हम आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, आप लोग कॉपी निकालिए तो। सवाल समझ में आ रहा है? क्या है? 3 का जोड़। वाह, बनाइए तो जल्दी से। कितने लोग बना पाते हैं? आराम से बनाना है, गलती नहीं करना। वाह, गुड, बहुत अच्छा। और कोई बनाया है? तुम गलत लिख ली। देखो वहाँ 15 में है, आपने क्वेश्चन सही नहीं लिखा तो कैसे सही बनाओगी? क्वेश्चन सही लिखो, क्वेश्चन सही लिखो। एक असाइनमेंट क्लियर है। हमें तो बहुत ये अगला है पूरा में से देखा था तो तब 75 तुम लिख लिया ऊपर जैसे 5 और 15 का लसन अलग होता है, गलती भी होता है, अलग से गलती होता है। ये सब का देखो बेटा, 5 जो देख रहे हो ना, तो वैसे तो आप जानते हैं कि विषम संख्या है ना, और 5 अभाज्य संख्या भी। अभाज्य संख्या जानते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो कटेगा अपने आप से 1 से, उसके बाद वो किसी से न कटेगा, वो सब अभाज्य संख्या। वो कटेगा तो अपने आप से 1 से। जैसे 5 को कौन कौन काट सकता है बेटा बताओ? 1 काट सकता है नहीं? 1 से भाग दीजिएगा, 5 में 5 बार में कट जाएगा। और 5 किससे कटेगा? 5 से भी कटेगा। इसके बाद कोई संख्या है जो इसको काट देगा? वो जन्मे नहीं लिया है। 5 को काटने वाला और कोई संख्या नहीं है, तो 5 क्या हुआ? अभाज्य संख्या भी हुआ। अब 5 विषम संख्या है, क्या है? इसलिए कि 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, ये तो आप जानते हैं। तब 5 जो हुआ ये अभाज्य संख्या भी हुआ और 5 विषम संख्या भी हुआ। पक्का ना? बात जान गए ना? 5 जो है अभाज्य संख्या भी है, 5 क्या है? अच्छा, अभी आप जानते थे, देखिए एक बात बताइए कि 3 जो है विषम संख्या है कि सम संख्या? अब 3 अभाज्य संख्या होगा कि नहीं अभी बताइए तो? क्यों होगा? बोलो। 3 किस किस से कटेगा? 1 से और 3 से, यानी खुद से ना। इसके अलावा कोई है जो इसको काट सकता है? तो इसलिए अभाज्य संख्या भी हो गया। अब बताइए जरा हमको, 5 को आप जानिए गए हैं, 7
7 विषम संख्या है कि सम संख्या? अच्छा, यह अभाज्य संख्या है कि नहीं? है। कैसे? 1 से कटेगा और 5 से। इसके अलावा अच्छा बेटा, अब बताओ तो 9 जो है विषम संख्या है कि सम संख्या? विषम संख्या। अच्छा, समन है। अच्छा, यह अभाज्य संख्या है कि नहीं? है। जरा चेक करो। नहीं, पहले चेक करो। कौन से कर बताएं? हम लोग इंसान है, भेड़िया नहीं ना कि सब में है कहाँ पे जाएंगे? देखो 9 देखो, 9 1 से तो कटेगा, 9 से भी कटेगा तो 2 से ना कटना चाहिए, लेकिन और से भी कटेगा कोई और है जिसको काटेगा 3 भी काट दिया तो वेस्टर्न ना हो गया। अब यह भाज्य संख्या रहा कि नहीं? नहीं। यह भाज्य संख्या तभी होता जब ये 2 से कटता, ये अपने आप से और 1 से। समझ गए हैं? तो 9 क्या है? विषम संख्या है, लेकिन यह भाज्य संख्या नहीं है। और 7 जो है विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है। वाह। अब एक बात बताओ जरा, एक बात और बताओ, 11 विषम संख्या है क्या? यह भाज्य संख्या है क्या? पक्का? क्योंकि 11 किससे कटेगा? 1 से और 11 से। इसके अलावा कोई से ना कटेगा। देख लो, कोशिश करो, कोई है 11 को काटने वाला 1 और 11 के अलावा? नहीं ना। और एक वो पूछते हैं, अब तुम लोग बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि सीख लिया। चलो 17 बताओ तो सम संख्या है कि विषम संख्या? पक्का? अभाज्य संख्या है कि नहीं? सब लोग बताओ। है। 17 किस से कटेगा? और कोई है इसको काटने वाला? पक्का ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको क्या है कि इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा। जो विषम संख्या है वो अभाज्य संख्या भी हो सकता है, लेकिन सब विषम संख्या ना। जैसे देखो, ये 3 विषम संख्या होते हुए क्या था? अभाज्य संख्या। 5 विषम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या, 7 विषम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या, लेकिन 9 विषम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या नहीं था। क्यों? क्योंकि 3 से भी कट गया। चलो, 11 जो है विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। लेकिन एगो बात है, एगो जानना जरूरी है, 2 जो है सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या है। और 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? कैसे? और कोई काट सकता है 2 को? जानता है? क्योंकि जो कंपटीशन वाला विद्यार्थी होता है सर, वो भी 2 में कंफ्यूज होता है। 2 बचा बचता है कि खाली सम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। यानी 2 जो है ना बेटा, सम संख्या में एक सम संख्या का जन्म हुआ है जो अभाज्य संख्या भी है। 2 सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, लेकिन 2 के अलावा कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। जैसे 4 खाली सम संख्या है, अभाज्य नहीं। समझ गए ना? बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आएंगे किसी दिन, फिर कुछ दूसरा बात पूछेंगे आप लोगों से, और हम पूछेंगे आपके किताब के जो लेवल का बात होगा वही जो आपके किताब में पढ़ना है। आज आपका भी का जोड़ है आपके बुक में, है ना? इसलिए हम पूछे हैं। 1-2 बच्चा गलती कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। सर पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। 5-15 का लॉस कितना होगा? 15। 5 से 15 को 3 बार काटेंगे तो 3 बार ऊपर वाला को पढ़ेंगे ना, 4 को 3 बार, तो 4 के कितना होगा? गुना करना। 4 दिया 12। ठीक होगा? हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। ठीक है। तो हम लोग जो है तो अब खिचड़ी चोखा, चूंकि आज का जो था रूटीन में खिचड़ी चोखा था, तो सर डेली खिचड़ी चोखा बनता है कि रूटीन के हिसाब से बनता है? 2 दिन बनता है। हाँ,
बुधवार और शनिवार मैंने खिचड़ी मेनू है जो सरकार का मेनू। हाँ, और मेनू के हिसाब से मेनू नहीं के चलता। हिसाब से चलता है। तो सर ये कुछ लोग अब जानना चाहेंगे कि ये स्कूल कहाँ है? तो अभी तक मैंने एड्रेस नहीं बताया, मुझे खुद नहीं पता ठीक से। हाँ, तो ये वैशाली जिले में भगवानपुर प्रखंड है और भगवानपुर प्रखंड में मियाँ बैरो पंचायत के अंतर्गत ये मध्य विद्यालय यूसुफपुर मलाही है, जो संकुल विद्यालय भी है। 12 विद्यालय का गुच्छ है यहाँ पे और उसका ये संकुल विद्यालय है और हम इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। तो सभी अगर कोई मास्टर साहब वीडियो देख रहे हैं तो भाई हम आपके भी स्कूल में खिचड़ी खाने आएंगे और मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम किसी दिन कहीं भी आ सकते हैं खिचड़ी खाने के लिए, क्योंकि अब हम पेटे पर चलबे करते हैं। चलिए स्वागत है। हाँ। और भी आइए, न केवल खिचड़ी, सोयाबीन कभी खाइए मेरे विद्यालय का। सर ने कहा कि सर चम्मच मंगवाते हैं खाने के लिए। ये हमारे रसोइया है सुभाष और कर्मठ है काम के प्रति। इनका बनाया हुआ खाना कभी सोयाबीन की सब्जी खाइएगा, मजा आ जाएगा। हम तो घर में नहीं खाते हैं इतना अच्छा, जितना शानदार बनाते हैं। और विद्यालय की न केवल ये रसोइया का काम करते हैं, बल्कि विद्यालय की सफाई से लेकर हर एक काम कर्मठ है पूरे तरीके से। क्या बात है जी। एक बार इनको तो दिल से सैल्यूट जरूर करेंगे हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा खिचड़ी का भी टेस्ट है सर, बहुत अच्छा। और इसलिए मैं आपको बताता हूँ सर, रास्ते में मैंने कह दिया था, राजू कहा कि सर खाना खा के चले हैं कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ को तीसरा बार आया हूँ और जब मैं मुखिया नहीं था और हम लोग साथ में कोचिंग पढ़ाते थे, तो 2 साल 3 साल पहले भी हम आए थे, उस समय भी तो मैंने कहा कि हम खाना वहीं स्कूल पर खाएंगे, कोई होटल में ऐसा नहीं मिलेगा, इसलिए चलो स्कूल पर खाना खाएंगे। तो जो बच्चों के लिए बनता है वही हम लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल हम लोग के लिए देख लो खिचड़ी चोखा ही है, लेकिन भाई टेस्ट है इसमें और प्रेम है सबसे बड़ा चीज। और एक मजाक मैं सर से हमेशा करता रहता हूँ, तो आप लोग दिल से नहीं लीजिएगा। सर हमेशा बोलेंगे जब चम्मच से इनको खाने का आदत है, हमें हाथ से। सर बोलते हैं कि चम्मच मंगवाते हैं, तो हमने कहा कि हम सब गुआर हाथों से खा लेंगे। बहुत लोग को बुरा लग जाएगा कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नहीं होता क्या सर, खाने में कहा 5 उंगली मुंह में जाना चाहिए, उसमें ज्यादा आनंद तब आता है। खाने का मतलब है। हाथ से खाने का वो मजा अलग है। हाँ। ऐसे चम्मच से हाँ, नहीं। कुछ अलग हो जाता है। हम लोग भी जब भी पेट ही नहीं भरेगा, चम्मच से हाँ, खाली हाँ, खाएंगे हाँ। तभी पेट ना भरेगा। हम लोग अपना खाते हैं साइड कर देते हैं, हाथे से खाते हैं, बगल में लगा के। और कुछ हमारे मित्र हैं जो हरियाणा से आते हैं, धुरीना वाले सर, तो वो लोग चम्मच से खाते थे पहले, रोटी भी खाते थे तो रोटी हाथ से तोड़ेंगे, सब्जी चम्मच से लेके ऐसे खाएंगे। दोनों। अब क्या हो गया कि वो भी सीख गए हैं मेरे साथ खाते खाते हाथे से, अब वो लोग चम्मच से नहीं खाते। चलिए फिर मिलते हैं। अब हमारा तो भाई पेट का उपाय हो गया है, तो आप लोग अब सोचिए।